बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे दाल चना कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी जिसे देखने के बाद आप इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। गारंटी हम देंगे कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी कुकर और इसमें डाल देंगे ठीक 1 पाव दाल चना। 1 घंटा भिगोने के बाद इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिए और इसे डाल दिए कुकर में। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें लेंगे 2 तेज़ पत्ते, 1 लेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 2 लेंगे बड़ी इलायची, हस्बे ज़रूरत लेंगे नमक और इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी लेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 गिलास भर के पानी या इतना लेंगे जिसमें दाल अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब कर लेते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी। तो इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 लौंग, 10 दाने लेंगे साबुत काली मिर्च। इसी के साथ ही 2 छोटी इलायची लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे चंद जवे लिए हमने लहसुन के और इसे रफली काट लिए। 2 से 3 छोटे टुकड़े लेंगे अदरक के और तमाम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन और अदरक की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। जो ही खुशबू आना शुरू होगी तो 3 प्याज लिए हैं जिसे इस तरीके से हमने रफली काट लिए। अब हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है इतनी देर तक कि प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नरम हो जाएं और इनका कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए। तो हम इसमें डाल देंगे चंद साबुत हरी मिर्चें। इन्हें भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई कर लेना है ताकि ये भी नरम हो जाए। प्याज का कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है, बस यही कलर प्याज का चाहिए। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे हरे पत्ते वाली सब्जियां जिसमें लेंगे 1 मुट्ठी भर के डंडियों के साथ हरा धनिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद पत्तियां लेंगे पुदीने की और इनका लाजमी इस्तेमाल होगा क्योंकि ये जो दाल चना कढ़ाई है हम हरे मसालों के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो तैयारी है वो हरे मसाले के साथ होगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से कटी हुई हमने शिमला मिर्च ली है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इन तमाम मसालों की भुनाई करेंगे प्याज के साथ, यानी कि इन सब्जियों की भुनाई होगी या फ्राई करेंगे ताकि धनिया, पुदीना और शिमला मिर्च जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं और इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तमाम सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं, चूल्हे को बंद कर देंगे और इन सब्जियों को हमने ठंडा कर लेना है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि दाल किस हद तक गल चुकी है। एक विसल आने के बाद फ्लेम को स्लो कर दिया था। 5 से 6 मिनट के लिए हमने दाल को दम पे छोड़ दिए और ये दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसमें हल्का सा दाना मौजूद है लेकिन ये फिर भुनाई में या इसे फ्राई करते वक्त ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाएगी। अब हमने करना ये है कि इस दाल को इस पानी से अलग कर लेना है, यानी कि दाल को अलग कर लेंगे और पानी को हमने अलग कर लेना है। इसे हमने छान लेना है दाल को और तमाम खड़े मसाले रिमूव कर देंगे। अब आ जाते हैं जी मिक्सी जार की जानिब। तो जो मसाला हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, पुदीना और हरे धनिए के साथ तैयार किया है, इसे ठंडा करने के बाद इसे डाल देंगे मिक्सी जार में और इसका हमने बहुत ही फाइन स्मूथ किस्म का पेस्ट तैयार कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के। अभी आप देख सकते हो कि हरे कलर के साथ ये मसाला कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है और खुशबू क्या कमाल की आ रही है। अभी हम इस दाल को तड़का लगाएंगे तो इसके लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल और इससे हमने गरम कर लेना है। जब ये गरम होगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और इससे फ्राई करने के बाद, यानी कि इसकी जब खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। इससे दाल चना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जायकेदार बनकर तैयार होती है और इससे कोई गैस वगैरह नहीं बनेगी।
अब इसी तेल, ज़ीरा और हींग में हम डाल देंगे वो मसाला जिसे बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है हरे कलर के साथ। भुनाई करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। दाल चना कढ़ाई की ये रेसिपी अगर आप मेरे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने कि खाने वाला उँगलियां चाटता रह जाएगा और बार बार फरमाइश करके इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए बनाते रहेंगे। तो ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है। तो हम इसमें डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, थोड़ी सी लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इन तमाम पिसे हुए मसालों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दाल चना की इस रेसिपी में इन तमाम मसालों का कम इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा हमने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला। और अब हमने क्या करना है जी, इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिकन पाउडर और थोड़े से मज़ीद नमक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मसाले में नमक कम है। भुनाई करेंगे इन तमाम पिसे हुए मसालों की थोड़ी देर के लिए ताकि तरी जो है वो ऊपर आ जाए, इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे उबली हुई दाल जिसे पानी से हमने अलग कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें और रफली कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इससे इस दाल का जो जायका है वो डबल हो जाएगा। दाल को टमाटर और हरी मिर्चों के साथ इसी मसाले में हमने मिक्स कर देना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसी दाल में हम डाल देंगे दाल चना का वो पानी जिसे हमने छान के अलग कर लिया था। इस पानी को हमने इसी दाल में मिक्स कर देना है। जब ये पानी मिक्स हो जाएगा तो हम ढक्कन लगा देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे ताकि तमाम जायका जो है वो मसालों का दाल में शामिल हो जाए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इंतहाई मज़ेदार जायकेदार उंगलियां चाट जाने वाली ये दाल चना की रेसिपी जिसे हमने बहुत ही आसान एक अलग तरीके से तैयार किया है कढ़ाई में। अच्छी लगी हो ये रेसिपी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सब देखने वालों का जो मेरे चैनल पे आप लोग मौजूद हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।